हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा मैं करा रही हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षा की तैयारी, जिसमें मैंने टॉपिक चूज़ किया सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक ही लेक्चर में एक कंप्लीट चैप्टर या दो चैप्टर्स के मैंने रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, बाइलिंगुअल की मैंने कोशिश की है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं और कुछ हिंदी मीडियम से हैं। इसकी सबसे पहले मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। बेटा 3 क्वेश्चन आपके एक नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा विद इंटरनल चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो या तो आप चैप्टर 3 स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से 5 नंबर की तैयारी करें, अगर चैप्टर 4 स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से 5 नंबर की तैयारी करें। और ये टोटल चैप्टर आपका 11 मार्क्स का आता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो फाइनल पेपर हुआ है वो बिल्कुल सेम सैंपल पेपर पर बेस्ड था। 2021 का सैंपल पेपर जो बोर्ड ने इशू किया था, मैंने उसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है और मैंने HBSC का भी सॉल्यूशन करवाया हुआ है। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर हम केवल सैंपल पेपर पर बेस्ड तैयारी करते हैं तो आप सब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स को पास होने में प्रॉब्लम है वो इजीली पास हो सकते हैं अगर इन लेक्चर्स को अच्छे से देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं अब यहाँ जो भी रिवीजन आपको कराने जा रही हूँ वो सैंपल पेपर पर बेस्ड फाइनल एग्जाम के लिए कराने जा रही हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें हम स्किप भी करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चैप्टर 3 में आपकी एक जो विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं उसको वज्र गुणन विधि और इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। वो हमारा सिलेबस में नहीं है, यानी कि एक्सरसाइज 3.5। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? वैसे ये क्लियर लिख रखा है कि एक्सरसाइज 3.5 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ दो चर, 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल मैथ्स में जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसे हम किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं, किसी चर से डिनोट करते हैं, जैसे x और y। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 स्टूडेंट्स है राम और श्याम। तो राम के नंबर प्लस श्याम के नंबर, किसी टेस्ट में 100 नंबर का दोनों का एग्जाम लिया उनकी टीचर ने, और राम और श्याम के मिलकर 180 मार्क्स हैं उन एग्जाम्स में। क्लियर है? तो राम के मार्क्स हैं x, श्याम के मार्क्स हैं y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x जमा वाई बराबर है 180। तो ये दो चर में एक रैखिक समीकरण बन गया। एक चर x हो गया, एक चर y हो गया, रैखिक समीकरण बन गया। हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। पेयर मीन्स जोड़ा, युग्म मीन्स 2 इक्वेशंस हमें चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ इसको बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं कहूँ कि भाई राम के नंबर बताओ कितने हैं, तो क्या आप बता पाओगे? श्याम के, मैंने ये कहा है कि दोनों के नंबर्स का सम 180 है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि दोनों के नंबर इक्वल हैं। क्लियर? हो सकता है राम के 100 हो, श्याम के 80 हो सकता है दोनों के 90 हो सकता है एक के 95 हो और एक के 85 हो। बात समझ में आ रही है? वी आर नॉट श्योर। इसके लिए हमें एक कंडीशन और चाहिए, या तो हमें राम के नंबर पता हो या श्याम के नंबर पता हो या कोई भी अदर कंडीशन पता हो। तो हमें कह दिया गया कि जो राम के नंबर हैं वो श्याम के नंबर से तिगुने हैं, यानी x y का तिगुना है। अब ये एक इक्वेशन हमें और मिल जाती है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये 2 पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के, 2 युग्म है रैखिक समीकरण के, जिनकी सहायता से अब हम देखेंगे कि हम राम और श्याम के नंबर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि हमें 2 चर वाले 2 समीकरण मिलेंगे, 2 चर वाले 2 समीकरण, 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशंस हमें मिलने वाली हैं और उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना ही थ्रू आउट द चैप्टर हमारा टारगेट है। क्लियर? समझ आ गया? अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से ले लूँ, x कितना है 3y है, मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूँ 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 180,
4y इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ रहा है 180/4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी हमें पता लगा कि y के नंबर कितने हैं 45 हैं, y के नंबर 45 हैं। तो x के नंबर कितने हैं 3 × 45 35 यानी 135 हैं। क्लियर। हमें ये कंडीशन यहाँ स्किप करनी पड़ेगी कि 100 मार्क्स का है, तो मुझे ये दोनों के मार्क्स मिल जाते हैं। x का स्कोर 135 है और y का स्कोर 45 है। क्लियर है, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। कई बार ऐसा होगा कि जो सिस्टम हमें गिवन होगा उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर है। और कई बार ऐसा होगा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी जो समीकरण का युग्म हमें दे रखा है उसके अनंत हल होंगे। तो हमारा पूरा चैप्टर इसी कशमकश पर है कि हमारे गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं है तो कितने हैं और उनके लिए क्या कंडीशंस हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? ठीक है भाई। हम अभी देखते हैं कि क्या क्या वो कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 चर वाले किसी भी एक रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं ax + by + c = 0। यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.1 की, उस पर बेस्ड हमारा कोई क्वेश्चन सैंपल पेपर में नहीं है। वो 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं कि किस तरह से हम इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, और यही क्वेश्चन आपके आगे सॉल्यूशंस में भी आ जाते हैं। तो हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 1 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 1 मार्क हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये है ax + by + c = 0। आपको बात समझ आ गई? मैंने क्या समझाया कि 2 चर वाले 2 समीकरण आपको मिलेंगे। देयर विल बी 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और पूरा चैप्टर उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में जाएगा। क्लियर। उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो। तो दो इक्वेशंस हमने ले ली, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अभी जो मैंने लिया था x + y = 100 और x - 3y = 0, इसको मैं चेंज करूँ तो ये बन गया x + y - 100 = 0 एंड x - 3y = 0। ये और ये सेम सिस्टम है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 की वैल्यू 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट टर्म 100 है, c1 100 है। यहाँ x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ 1 है, b2 - 3 है, c2 कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो 0 है। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को इससे कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमें कुछ कंडीशंस देखनी है जिनसे हमें पता लगेगा कि हमारे गिवन पेयर का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, फिर सुन लें ध्यान से। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में 2 इक्वेशन दे दी जाएं और उनका सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए, अभी मैं टेबल बना के दूंगी आपको, तो आपने पहले उन इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है, और फिर आपने a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। कैसे सॉल्यूशन आएंगे वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। ये हमारा क्वेश्चन था और इसकी 2 वैल्यूज़ यहाँ आई थी कि x के 135 मार्क्स थे और y के 45। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन था। जब भी किन्हीं 2 इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होता है तो वो इक्वेशंस संगत या कंसिस्टेंट कहलाती हैं। क्लियर है। दूसरी बात ग्राफिकली भी बता दूं, सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जब हम एक इस लाइन का ग्राफ खींचेंगे और दूसरी का ग्राफ खींचेंगे तो वो दोनों केवल एक पॉइंट पर मीट करेंगी और वो पॉइंट होगा 135,45, जो कि दिखाएगा
कि दोनों इक्वेशंस एक जगह काट रही हैं तो सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन है। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ। कई बार ऐसा होगा कि सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन जरूर होगा। अगर एक सॉल्यूशन है तो भी सिस्टम संगत है, कंसिस्टेंट है। बहुत सारे सॉल्यूशन है तो भी सिस्टम संगत है, कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो असंगत है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से देखेंगे। और जब हमारे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं जो कि कहीं भी जाके नहीं मीट करेंगी। जब इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उन इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और तीसरा केस आता है अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जब हमारे होते हैं तो हमारी दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं, यानी दो लाइन की एक लाइन कॉमन लाइन बन जाती है और उन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारी पूरी इक्वेशन के पूरे सिस्टम के सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके लिए एक टेबल, एक समरी शीट बनाने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप 1 मार्क के लिए इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ये वो टेबल है बेटा जो आपने समझनी है, जिसके बेस पर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है टेबल। इसमें आपको क्या समझना है कि आपको क्वेश्चन पेपर में 2 इक्वेशंस दे दी गई हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, संगत हैं, असंगत हैं, ग्राफ कैसा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ किसी भी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन लेनी है, उसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 छांटने हैं जो कि x y के कोफिशिएंट होंगे और कांस्टेंट टर्म होगी। ये काम हम 9वीं में भी सीख चुके हैं। फिर आपने a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 निकालना है। क्लियर है? अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आती हैं तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और जब सॉल्यूशन आएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट या संगत कहलाता है। ये एग्जाम्पल सैम्पल पेपर में, इसको मैं बाद में कराती हूँ। इससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 2x + y = 3, x + 5y = है, मैं इसको इधर ले आती हूँ, = 0 + 4 = 0। ठीक है, और आपको ये सिस्टम क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया और आपसे पूछा गया है कि ये संगत है या असंगत। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनका ग्राफ कैसा होगा, क्या इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या इसका ग्राफ पैरेलल लाइन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। हर क्वेश्चन के लिए आपने ये तीनों रेशियो ही निकालनी है। तो a1 बाय a2, a1 2 है, a2 1 है, 2 आ जाएगा। b1 बाय b2, b1 1 है, b2 5 है। और बेटा जी c1 बाय c2 -3/4। सबसे पहले हमने इन दोनों को देखना है। ये 2 है, ये 1/5 है। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। इसको याद करने के लिए आप क्या करो कि भैया ये दोनों बराबर नहीं है, यानी इनकी लड़ाई हो गई है, इनकी लड़ाई हो गई है और ये लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते बस एक पॉइंट पर इनकी टक्कर हो गई और वो इनका सॉल्यूशन आ गया। तो थोड़ा सा तो देखो आपको आइडिया, इसमें थोड़ा कोई खेल डालना पड़ेगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, याद रख पाओगे पेपर तक। आगे बढ़ते हैं। अगर तीनों रेशियो बाई चांस इक्वल आ जाती हैं, जैसे उदाहरण ले लीजिए 2x + 4y - 3 = 0, 4x + 8y - 6, 2/4 1/2, 4/8 1/2, -3 - 6 1/2। तीनों रेशियो इक्वल आ गई तो जो लाइंस बनेंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी दोनों लाइंस एक साथ मिल जाएंगी। हिंदी में संपाती रेखाएं और इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और जब ये दोनों मिलकर एक हो गई तो इनका कुछ भी अलग अलग नहीं है। इन्होंने अपना सारा कोऑर्डिनेशन कर लिया, भाई तेरे पॉइंट मेरे, मेरे पॉइंट तेरे,
ठीक है। तो जितने पॉइंट थे वो सारे सॉल्यूशन हो गए और हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है और सॉल्यूशन आते ही सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि भैया ये वाले भी और ये वाले भी बराबर हैं, ये सब बराबर हैं, अलग अलग नहीं हैं। अलग अलग नहीं है का मतलब एक ही लाइन है, एक ही लाइन है का मतलब ढेर सारे सॉल्यूशन हैं, ढेर सारे सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, संगत है। तीसरी कंडीशन आती है कि पहले दो रेशियो तो इक्वल हैं लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है। ये आपको एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ये आपका सैंपल पेपर में आया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ राइट किया था, बल्कि यही कराना था मेरे को आपको कि ये रेशियो देखो 4/3 को 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 4/3 इंटू 1/2 यानी कि 2/3, इसको इससे डिवाइड करो 2/3 और -8 को -12 से डिवाइड करो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तीनों रेशियो इक्वल आ रही हैं तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एंड एट लास्ट मान लीजिए मैं यहाँ 16 लगा देती हूँ, 16 लगा देती हूँ तो A1/A2 अभी आपका आया 2/3 और वो B1/B2 के इक्वल था, लेकिन C1/C2 8/16 यानी 1/2 आ रहा है। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तो दो बराबर है तो दो इकट्ठे चल रहे हैं, तीसरा उनके साथ नहीं चल रहा तो दो अलग अलग लाइंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल है तो कहीं मीट नहीं करेंगी, कहीं मीट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप केवल प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मैंने प्रीवियस ईयर के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप वीडियो को फास्टेस्ट स्पीड में करके भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें सब वही क्वेश्चन जो पीछे आए हुए हैं इस टाइप के वो वहां आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने उसमें डाला हुआ है। तो यहाँ आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है। 3.2 में से बस यही क्वेश्चन आपका आएगा सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग और हमने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्लास 10th के लिए, आप उसको ज्वाइन करें, उसमें अपने डाउट्स एग्जाम तक आप वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो। जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें, भाग आपको आनी चाहिए, रेशियो फाइंड करना आपको आना चाहिए एंड यू आर डन। आगे बढ़ने से पहले सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन और है जो कि एक्सरसाइज 3.2 पर बेस्ड है, तो 2 मार्क्स आपके अब यहाँ से आ जाते हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि 1 नंबर के लिए इतना समझना पड़ेगा, ये सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर हमें मिल गया। P के किन मानों के लिए x जमा वाई जमा 1 बराबर है 0 और 4x जमा पी वाई जमा 8 बराबर है 0 का अद्वितीय हल है। फॉर वट वैल्यू ऑफ p द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कि P के प्लेस पर क्या रखें कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आए। तो A1 1 है, B1 1 है, C1 1 है, सब लेफ्ट में होना चाहिए। मेरी एक एक बात को आपने ध्यान से सुनना है, सब लेफ्ट में होना चाहिए। A2 4 है, B2 P है, C2 8 है। अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए, हमें अद्वितीय हल चाहिए तो क्या होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, A1/A2 1/4 इक्वल नहीं होना चाहिए 1/P के। P को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, P1 जा P, 4 उधर चला जाएगा, P 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका कोई ऑप्शन आपको गिवन नहीं है, 1 वर्ड का है। फिर एक बात और बता दूं, सॉल्यूशन मत करने लग जाना 1 नंबर के क्वेश्चन में, सॉल्यूशन अपना रफ में करो। बाय चांस सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, आपको आंसर का नंबर मिलने वाला है। तो P के प्लेस पर अगर हम 4 की जगह कोई भी वैल्यू रखें तो इसका ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन था P के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो 4 को छोड़कर, तो हम यही आंसर लिखाएंगे कि P जो है वो 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 3.2 में से 2 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के मिल रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन अभी मिलेगा। मेथड मैं बताऊंगी कि कैसे आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अब मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 मेथड्स लिखे हैं, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मैंने बता दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है।
पेपर में ये नहीं कहा जाएगा कि फला मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूट करना कैसे। सीधा एग्जांपल लेते हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + y = 14, दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। इनको सॉल्व करना है, यानी x y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, एक को हटाकर उसकी जगह दूसरे को ला देना, प्रतिस्थापन करना। ये ब्लू पेन को हटाया, इसकी जगह ब्लैक पेन ले आई मैं, क्लियर है। तो इसमें क्या करना होता है कि किसी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रही हूं, फ्रॉम सेकंड समीकरण नंबर 2 से। ध्यान देना, x - y 4 के इक्वल है। मैं y को राइट साइड में ले जाऊं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + y। मैंने सेकंड इक्वेशन यूज की, उसमें से x की वैल्यू निकाली और अब उसको 1 में रखने जा रही हूँ। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जब आप रखेंगे तो 1 क्या है, x + y = 14 है। x की जगह आपने रखना है, x की जगह x के प्लेस पर 4 + y, एक y ऑलरेडी है, = 14। 4 + 2y = 14। 4 राइट साइड में चला जाएगा, 2y = 14 - 4 यानी कि 10। और भैया 2y = 10, तो बेटा जी y हो गया 10/2 यानी कि 5। y की वैल्यू 5 आ गई इस इक्वेशन में, इसको नाम दे सकते हो नंबर 3। x कितना हो जाएगा, 4 + 5 यानी 9। y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। ये सिस्टम, ये जो मेथड है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जिन इक्वेशंस के सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, उनके लिए हमने इनको यूज करना है, ठीक है। तो ये तो प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। सेकंड आएगा आपका विलोपन विधि, उसको भी अभी मैं बताऊंगी। तो एक क्वेश्चन अब मैं ले रही हूँ सैंपल पेपर से, जो कि 1 मार्क में आया हुआ है, 1 मार्क में। अब आप ये देखें तो क्या, कैसे आप इसे करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण s घटा t = 3 और s/3 + t/2 = 6 का हल है, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है 1 नंबर के लिए भाई। तो 1 नंबर के लिए करना है तो सॉल्यूशन की ज़्यादा जरूरत नहीं, बहुत जल्दी से, पहले मैं इसको बहुत जल्दी से बताती हूँ और फिर इसी को मैं विलोपन विधि से भी बता देती हूँ। यहाँ पर ना 6 लघुत्तम ले लो जल्दी से, एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 2s, 2 तिया 6, 3t और यहाँ 1 है तो 6 × 6 = 36। डिनोमिनेटर को गायब कर दो तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2s + 3t = 36। अब फर्स्ट इक्वेशन से प्रतिस्थापन विधि अगर आप लेते हो तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 + t। यहाँ रखो 2s की जगह रखो 3 + t + 3t = 36। 2 तिया 6, 2t, 2 को t से किया, + 3t = 36। ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 5t। 6 राइट में चला जाएगा, 36 - 6 30 हो जाएगा, 5 राइट में चला जाएगा। t की वैल्यू 30/5 यानी कि 6 आ जाएगी। t की वैल्यू 6 आ गई तो s की वैल्यू t + 6 यानी 9 आ जाएगी। लास्ट में अगर 2-3 नंबर का है तो, नहीं तो 1 नंबर में तो बस हमें यही आंसर देना है। तो ये 1 नंबर का था, इसलिए बहुत जल्दी से जल्दी मैंने इसको सॉल्व किया है। अब अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपका आ जाता है या इसी को विलोपन विधि से करना है तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख रही हूँ, 2s + 3t = 36। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने करना है विलोपन विधि से, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना, विलोप कर देना, गायब कर देना। एक वेरिएबल हमने गायब करना है। कैसे गायब करना है, अब इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लीजिए या पहले ही एनालाइज कर लीजिए कि या तो आपने s का कोफिशिएंट सेम करना है, गुणांक सेम करना है, या आपने t का गुणांक सेम करना है।
तो या तो इस पूरी, अब यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से किसी एक से पकड़ना है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। और ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ ध्यान हो आपका, 3s माइनस 3t इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन एक और में बदल गई। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 36। नहीं, माइनस नहीं है बे, प्लस है। अब आपने इनको या तो जोड़ना है या घटाना है, और एक वेरिएबल गायब करना है, एक वेरिएबल गायब करना है। अब आप ये देखो कि अगर मैं इन्हें जोड़ूंगी तो 3t माइनस का 3t प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ऑन एडिंग, ठीक है, जोड़ने पर इंग्लिश में लिख सकते हो एडिंग। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, 3s में 2s ऐड करो 5s, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 में 9 ऐड करोगे 45, s हो जाएगा 45/5 यानी 9। s की वैल्यू 9 आ रही थी अभी पहले भी। इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, तो 9 माइनस t इज इक्वल टू 3t माइनस का है, राइट में ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। तो ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप बिल्कुल बाउंड नहीं हो, जो मेथड आपको आसान लगे उस एक मेथड की प्रैक्टिस करनी है आपने, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, चाहे एलिमिनेशन मेथड की, और इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। तो एक एक नंबर के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 2 क्वेश्चन 3.2 में से आए हैं, और एक क्वेश्चन ये आया है जो कि आपकी 3.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के कौन से आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 पर बेस्ड होंगे, और एक क्वेश्चन में कोई भी सिंपल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी जिसे आपने किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं बेटा 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस की। 3 मार्क्स में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एक सिंपल स्टेटमेंट सम आएगा, जो कि आपको एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 से मिलेगा। 3.5 मैंने पहले बता दिया था, डिलीटेड है। 3.6 का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए श्योरली आएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमें सैम्पल पेपर में दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक से उसकी स्टेटमेंट को टैली कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ उसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? लास्ट का पॉइंट पकड़े, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है। भिन्न का मतलब क्या होता है भाई, x/y p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उसे हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। और हमें एक भिन्न निकालनी है, एक फ्रैक्शन निकालना है। वो तब निकलेगा जब हमें अंश और हर पता होगा, जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होगा। तो हम कैसे करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हम ले लेते हैं माना अंश, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, माना हर, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, भिन्न यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। क्लियर है? बार बार नहीं लिखूंगी मैं। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब क्वेश्चन क्या है, अंश में 1 जोड़ दें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, एंड वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हर में से 1 घटा दें, तो जो हमारी जो फ्रैक्शन जो ऑलरेडी थी वो 1 बन जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 डिवाइडेड बाय y - 1 इज 1। भाई 1 भी तो एक फ्रैक्शन है, 1/1 तो 1 हो गया। ये इसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। y - 1 को उधर ले जाओ, x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू y - 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा y - 1 ही रहेगा। सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, x - y, पहले मैंने y लिखा, +1 माइनस का है
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें सेकंड कंडीशन गिवन है, हर में एक जोड़ दें। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ना है, न्यूमिनेटर एज इट इज है। सेकंड कंडीशन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमिनेटर को टच नहीं किया, डिनोमिनेटर में एक जोड़ा है, डिनोमिनेटर में एक जोड़ा है, तो फ्रैक्शन 1/2 बन गया है। दिस इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग का क्या मतलब होता है, राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, इधर के हर को इस अंश से करना है, तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1y प्लस 1 से सबको लेफ्ट में ले आओ, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब आपने कोई भी एक मेथड लगाकर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट रहता है यहाँ इसके लिए, तो दोनों को हम यहाँ इकट्ठा लिख देते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था कि या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ आप देखिए बाई चांस y के कोफिशिएंट सेम हैं। अब हमें इन्हें कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, गायब करना है। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगी तो x और 2x मिलकर होंगे 3x और ये जुड़कर 2y, तो गायब तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, इंग्लिश में आप यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है भाई। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को तो हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, तो प्लस प्लस और माइनस, x प्लस का माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, y का ये वाला साइन भूल जाओ, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 2 प्लस का 1 प्लस का, तो 2 प्लस 1 हो गया 3 इज इक्वल टू 0। भाई 0 प्लस 0 भी 0 होता, 0 माइनस 0 भी, तो यहाँ हमने कुछ नहीं छेड़ा, 3 को राइट साइड में ले जाओ, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस कैंसिल्स माइनस, x की वैल्यू आ जाती है 3। अब इस वैल्यू को किसी एक भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 3 को मैं 1 में पुट कर रही हूँ समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x के प्लेस पर रखा मैंने 3, माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 2 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई 5। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका काम x और y की वैल्यू निकालना नहीं है, आपका काम है उस फ्रैक्शन को निकालना, उस भिन्न को निकालना। तो आप लास्ट में लिखेंगे अतः भिन्न या फ्रैक्शन क्या है, x बाय वाई, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 और y की वैल्यू 5, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है कि आप इस आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे, हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हमारी भिन्न है, ध्यान से देखना, उसके अंश में एक जोड़ दें, यानी 3 में तो एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक घटा दें। तो देखो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 1 आ गया, ये भी कह रहा है 1 आ रहा है, यानी कि हम सही हैं। फिर ये कहता है कि अंश को तो छेड़े ही ना 3 और नीचे एक जोड़ दें, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2 भी आ गया। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। बट ये वेरिफिकेशन आपने फाइनल पेपर में करके नहीं दिखानी है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है और बहुत ईजी है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक्सरसाइज, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन। वैसे तो देखो मैंने आपको बोल दिया एक्सरसाइज की बजाय मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करो। फिर भी 2-3 इजी से क्वेश्चन है। 3.3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट दैट इज वेरी इजी, और थर्ड का सेकंड भी और थर्ड भी, ठीक है। थर्ड का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप इन्हें कर सकते हो। एंड फर्दर आप 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने कर ही लिया है और फिफ्थ कर सकते हो। तो ये बेटर रहेगा कि आप 3 मार्क्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें कर लीजिए, वो सफिशिएंट रहेंगे। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके पास अब टाइम बहुत कम है, तो ये नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाएं और उन्हें सॉल्व करें। आप
अपने पिछले पेपर के पैटर्न को देखें, प्लस 2 का पेपर जो मैंने आपको बताया आप उसके पैटर्न को देखें, डिट्टो सैम्पल पेपर पर आ रहा है। तो हम सैम्पल पेपर पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं वो 2021 के ही प्रिंटेड पेपर मिल रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट नहीं हो पाए थे, तो वो एज इट इज़ सैम्पल पेपर पर बेस्ड हैं। तो उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे 3rd चैप्टर के स्टेटमेंट्स हम नहीं आए हुए हैं, सिर्फ 3 मार्क्स में आया है, वो इजी वाला मिलेगा आपको। तो जो उनके जो मुश्किल वाले स्टेटमेंट्स हैं आप उन्हें बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उन पर टाइम लगाने की। हाँ, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनेगा 3.6 से, तो वहाँ आपको एक ट्रिक समझनी है, आइडिया समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा करें तो हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बार बार मैं फोकस कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर से कर ले आप, वही क्वेश्चन घूम फिर कर बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं। ये देखिए बेटा, आप पहले तो ऊपर की हेडिंग पढ़ो, निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर, ध्यान देना है भाई, रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करो। यानी ये रैखिक समीकरण नहीं है, दिख भी रहा है कैसे, यहाँ पावर x की 1 है, यहाँ y की 1 है, लेकिन x की 1 y की 1, यानी कि 2 पावर आ गई, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। किस तरह से करें, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये पहला आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, यहीं से आप लिख लीजिए। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया 6x + 3y = 6xy, दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दो, 6x के नीचे भी xy, 3y के नीचे भी xy और 6xy के नीचे भी xy। ध्यान से समझना बात को, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, xy से xy, और ये बन गया 6/y + 3/x = 6। ये एक डिफरेंट इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन से, इसको भी अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसके नीचे xy लगाया, 4y के नीचे xy लगाया और 5xy के नीचे xy आपने लगाया, y कैंसिल्स x कैंसिल, और ये बन जाता है ये 2/y + 4/x = 5। ये इक्वेशन आपको अब मैं बता दूं कि जब आप 3.6 स्टार्ट करते हो तो वहाँ आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलती हैं। क्लियर है? ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ डायरेक्ट इस तरह की इक्वेशन नहीं मिली, आपको इसे xy से डिवाइड करके इसमें बदलना पड़ा। तो 3.6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स में आने हैं उनमें आपको x और y डिनोमिनेटर में मिलने वाले हैं, यानी कि वो लीनियर तो नहीं है, डिनोमिनेटर में मिलने वाले हैं। तो उनको लीनियर में कैसे बदलें, हाउ टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन, उसके लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ पुट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो 6/y है, ये बात कई बच्चों को समझ नहीं आती है, इसका मतलब क्या है। क्या मैं ऊपर भी 1 से गुणा कर दूँ और नीचे y को एज इट इज़ लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 6 × 1 = 6 और 1 को y से करोगे तो y। तो 6/y का मतलब है कि 6 को 1/y से गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इज इट ओके? 3/x है तो 3/x का मतलब है 3 को 1/x से मल्टीप्लाई किया गया है। 4/x का मतलब है 4 को 1/x से मल्टीप्लाई किया गया है, और 2/y का मतलब है 2 को 1/y से मल्टीप्लाई किया गया। सबसे पहले आपने इस बात को समझना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपके x और y डिनोमिनेटर में हैं, तो आपने उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। लेट, माना, आप u v कुछ भी रख लीजिए, माना
1 बाय वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वी। बहुत ध्यान से समझना है, y नीचे है इसका मतलब ये 1 बाय वाई है, तो 1 बाय वाई को मैंने u रख दिया, x नीचे है तो ऊपर 1 है, 3 को भूल जाओ, तो 1 बाय एक्स को मैंने v रख देना है कि भाई हमने मान लिया कि 1 बाय वाई u है और 1 बाय एक्स आपका क्या है, v है। अब ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम u v में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 6 बाय वाई अभी समझाया है मैंने, 6 बाय वाई का मतलब है 6 इंटू 1 बाय वाई यानी कि 6u। क्यों 1 बाय वाई को मैंने क्या रखा है u, तो इसकी जगह मैं 6 मल्टीप्लाई बाय u कर दूं तो ये क्या बन गया 6u। तो इक्वेशन नंबर 3 1 नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी 6u प्लस 3v, क्योंकि 1 बाय एक्स को मैंने v रखा है, इज इक्वल टू 6। ध्यान देना है 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। एक और इक्वेशन आ गई है और इसको देखो इक्वेशन नंबर 4 से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बाय वाई है। 2 बाय वाई का मतलब बेटा ये आप रफ में करके देखना, ये सारा काम आपको बिल्कुल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने u माना है तो ये बन गया 2u, ये बन गया प्लस 4v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6। ये जो सिस्टम था इसको एक्स वाई से डिवाइड किया तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर वालों को u v में बदला, तो ये अब आपकी u और v में लीनियर इक्वेशन आई है जिसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो इक्वेशन है इसे आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। क्यों 6 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2u प्लस v इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटर्न एज, और इसको मैं लिख सकती हूँ, आप यहाँ लिख लीजिए, आप ऐसा करिए इसको यहीं पर इसको थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, इसको मैं बाद में लिखती हूँ, पहले ही आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। और करके 3 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 3 दूनी 6, 2u 3 से डिवाइड किया प्लस v इज इक्वल टू 2, और यहाँ नाम मत दीजिए, इसको यहाँ नाम दीजिए। क्लियर है। अब आप आइए इक्वेशन नंबर 4 पर, तो ये इधर देखिए इस तरफ, तो ये हो जाएगी 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। आप ध्यान से देखो तो 2u का कोफिशिएंट थ्रू आउट सेम है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस, 2u से 2u कैंसिल हो गया, v माइनस 4v माइनस 3v, 2 में से 5 माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, v आ गया 3/3 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, v की वैल्यू को चाहे तो आपने इसमें रखना है चाहे इसमें रखना है, 5th या 6th में, और सॉल्व करना है। तो v का मान समीकरण 5 में रखने पर पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, तो 2u v की जगह रखा 1 इज इक्वल टू 2, राइट में ले जाओ, 2u 1 को राइट में ले जाओ, 2 माइनस 1 1, और u आ जाएगा 1/2। अब ध्यान देना है, v की वैल्यू आ गई, u की, u और v हमारे वेरिएबल नहीं है, हमें तो आंसर चाहिए x और y का। उसके लिए अब हम क्या करें, अब हम इन रिजल्ट्स को यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये देखिए v कितना है, 1 है, v कितना है, 1 है, v का मतलब 1/x है, v का मतलब 1/x है जो कि 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख दूँ। इसको आपने उल्टा कर देना है, x को ऊपर ले जाएं, इसको भी उल्टा कर दें तो x की वैल्यू 1, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, x को इधर ले जाओ 1 को इधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू x, बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू 1/2 आ गई, तो u की वैल्यू 1/2 है, u का मतलब है 1/y इज इक्वल टू 1/2, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा y/1, ये हो जाएगा 2/1, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, y 1 जा y, तो y इज इक्वल टू 2। लास्ट में आपने समरी कर देनी है, x 1 है, y 2 है, ये हमारा आंसर आ जाता है। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सैम्पल पेपर में गिवन है। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और मैं जल्दी से आपको बताने जा रही हूँ ताकि आपको कुछ और हिंट मिल जाए।
देखिए बेटा 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट्स देने जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है ना भाई, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको भी समझने में दिक्कत आएगी। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। अब इसको देख के आपको आपने परेशान नहीं हो जाना है कि क्या क्वेश्चन आ गया है। जब भी x y या x y में कोई इक्वेशन डिनोमिनेटर में दे रखी है, नीचे दे रखी है, हर में दे रखी है, तो आपको पुट तो करना ही है। किसको पुट करना है, ये लॉजिक आपने समझना है कि इस √x के ऊपर 1 है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, कुछ नहीं है। आपने जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसके ऊपर 1 मान के 1/√x को u v w जो भी आपको सूट करे s t आपने पुट करना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं, माना लेट 1/√x u है और 1/√y को मैंने ले लिया v। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो? अब मैं जो समझाना चाह रही हूँ, नीचे √x है, ऊपर 1 ले लो, 1/√x को u ले लो। कब? जब ये चीज़ नीचे है, डिनोमिनेटर में है। बहुत सिंपल तरीके से, मैं कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रही, बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। √y जब नीचे है, ऊपर 1 मान के 1/√y को v ले लो। अब इसका यूज कैसे करें? इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है रैखिक समीकरण में। ये रैखिक थोड़े ही हैं भैया, नीचे हैं ये तो, पावर भी अंडर रूट में है, पावर भी अंडर रूट में है, 1/2 है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। पहली टर्म है 2/√x, इसका मतलब है 2 × 1/√x, यानी 2 गुणा 1/√x। क्यों भाई? 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, नीचे √x, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, u। तो इसकी जगह मैं 2 गुणा u लिख दूं। 2 × u का मतलब क्या होता है, 2u होता है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी? अब बिल्कुल डायरेक्ट 2 लिखो, इसके साथ इसको जो माना है u वो लिखो, +3 लिखो, 1/√y को क्या माना है, v लिखो, = 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो वो हैं। सेकंड पे आ जाओ, थोड़ा सा बस यहीं पे ध्यान से काम करना है आपने। 4/√x है, 4 लिखो, 1/√x को क्या माना है, u, माइनस अभी प्लस नहीं है, साइन का ध्यान करना है। 9 लिखो, 1/√y को v = -1। इक्वेशन नंबर 4। आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, जो 2 समीकरण आपको दे रखे थे, वो रैखिक में बदल गए हैं। 2u + 3v = 2, 4u - 9v = -1। और अब इनको सॉल्व करके पहले u और v की वैल्यू निकालनी है, और फिर इस रिजल्ट का यूज़ करते हुए, इसको भी कोई नाम दे दो, मैंने स्टार नाम दे दिया, वापिस x और y पे जाना है। क्लियर है? अब इनको सॉल्व करने का वही तरीका है भैया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, या विलोपन मेथड, एलिमिनेशन जो है मेथड अपना वो। तो आपको अब इन पे ना एलिमिनेशन लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। 3 की टेबल में 9 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो मैं इसको 3 से गुणा करने जा रही हूँ। क्यों? मुझे 9 मिल जाएगा, 9 में से 9 कट जाएगा, पूरा v गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। कैसे लिखोगे? समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण का नाम भी 3 है, गुणा भी 3 से ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3/3। और आप इसको ऐसे लिख दो, इक्वेशन नंबर 3। देखो एक बात का और ध्यान रखना भाई, आप कहोगे मैडम कह रही ध्यान रखना, ध्यान तो रखना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, पास होना है। तो इक्वेशन है, उस पर सर्कल लगाना है, खाली कांस्टेंट है तो उस पर सर्कल नहीं लगाना है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमने थर्ड इक्वेशन को नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, पूरी को करना है, हर टर्म को करना है। तो 3 दूनी 6 u + 3 3 जा 9v = 6, और इसको एज इट इज लिख दो 4u - 9v = -1। जब दोनों साइन अपोजिट हैं तो हम इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10u, 9v जमा का घटा का, 6 में से 1 गया 5। आगे समझाऊंगी मैं। 10u 5 आ गया, u आपका 5/10 यानी कि 1/2 आ गया। u की वैल्यू को आप यहाँ कहीं भी वापस रख लीजिएगा। थर्ड में थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाना चाह रही हूँ। 2u, ठीक है, तो 2 × 1/2 + 3v
प्लस 3v इज इक्वल टू 2 से 2 कटा 1 बचा, 1 को राइट में ले जाना तो 3v हो जाएगा 2 माइनस 1 1, यानी v की वैल्यू आ गई 1/3, u की वैल्यू आ गई 1/2। हमें u v नहीं चाहिए, हमें तो x और y चाहिए, तो अब हम स्टार को यूज करते हैं, स्टार से ध्यान देना। v कितना आया, u कितना आया है 1/2, u का मतलब है 1/√x, तो 1/√x कितना आया 1/2। मैंने बोला था उल्टा कर दो दोनों साइड को, जो √x ऊपर है उसको नीचे। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, 3/4 अगर a/b के इक्वल है तो उल्टा करो 4/3 b/a के इक्वल होगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और या फिर आप आर पार गुणा कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 2 को यहाँ ले जाओ, √x को यहाँ ले जाओ, तो √x की वैल्यू आ गई 2। हमें तो √x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की चाहिए। तो रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वेयर कर देंगे। अब ये ट्रिक अपने दिमाग से लगानी है कि भाई रूट में वैल्यू आई है तो x पे कैसे जाऊं, तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही v को पकड़ लो, v कितना है 1/3 है, v का मतलब है 1/√y, 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √y 3 आ जाएगा, स्क्वेयर करो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखने में कुछ भी नहीं है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 लाइन और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जा सकती हैं। तो आपने इसका तरीका समझना है कि जब भी डिनोमिनेटर में x, y, √x, x + y कुछ भी आता है तो आपने 1/√x है, 1/x है, या एक और लूँगी मैं भी x + y का, उनको आपने u रखना है, v रखना है, पूरा सिस्टम को u v में बदलना है। उसको आपने किसी भी मेथड से सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है और वापस इस रिजल्ट को यूज करके x और y तक जाना है। एक इस क्वेश्चन को और मैं डिस्कस करूंगी, उससे पहले मुझे एक बार ये क्वेश्चन और आपको बताना, जल्दी से देखो। ये 4/x + 3y, यहाँ y ऑलरेडी न्यूमरेटर में तो इसको नहीं छेड़ना आपने, 4/x है तो आपने क्या करना है 1/x को u रखना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4u + 3y = 14 और ये बन जाएगी 3u - 4y = 23। अब ये सिस्टम u और y में बदल गया। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि u के साथ y नहीं आ सकता, y x के साथ ही आएगा, नहीं। एक वेरिएबल u हो गया, एक y हो गया, दोनों को सॉल्व करो, u की वैल्यू आ जाएगी y की तो आई गई, u से x पर हम पहुंच सकते हैं। तो बस ये तरीका ध्यान रखना है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहूंगी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो x - 1 डिनोमिनेटर में है, x - 1 डिनोमिनेटर में है तो आपने 1/x - 1 को 1/x - 1 को u रखना है, 1/y - 2 को v। सारा सिस्टम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये बन जाएगा 5, पूरे को u रखा है u, प्लस 1/ इसको पूरे को v रखा है = 2, ये 6u - 3v = 1 बन गया। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी से समझा रही हूँ। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ऐड करेंगे, कैंसिल, 15 और 6 21u = 7u 7/21 यानी कि 1/3। u की वैल्यू 1/3 आ गई। u की वैल्यू को इसमें रख दो, ध्यान देना है भाई। तो 15 × 1/3 + 3v = 6, 3 × 5 = 15, 5 उधर जाके घट जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 3v 1 आ जाएगा, v भी 1/3 आ गया और u भी 1/3 आ गया। अब ध्यान देना, u आपका 1/3 है, यहाँ डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस है क्या, u आपका 1/3 है और u का मतलब है ये, u का मतलब है ये, यानी कि 1/x - 1 1/3, आर पर गुणा कर दो या उल्टा कर दो, तो x - 1 की वैल्यू 3 आई है, तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसको उधर ले जाओ, x आपका आ जाएगा 3 + 1 4। ऐसे ही v की वैल्यू 1/3 आई है, v का मतलब है 1/y - 2 1/3 है, रिवर्स कर दो, y - 2 3, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि नीचे ना कई बार यहाँ x - y दे देते हैं और यहाँ x + y दे देते हैं, यहाँ x - y दे देते हैं और यहाँ x + y। इन दैट केस व्हाट विल यू डू, ऐसे ही करना है जैसे अभी तक करते आ रहे हो। 1/x
x माइनस वाई को u ले लेना है, 1/x प्लस वाई को v ले लेना है। पूरे सिस्टम को आपने यहाँ सॉल्व करना है। तो ये बनेगा 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद अभी वैसे ये स्टेटमेंट यहाँ मेरी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरे पास x प्लस वाई भी 3 आ जाएगा और x माइनस वाई भी 3 आ जाएगा। तो उसके लिए जो मैं बस जस्ट आइडिया देना चाह रही हूँ, ऐसे आपने बदला, u आ गया, v आ गया। आने के बाद जब आप इसको यहाँ रिवर्स करोगे तो वो बनेगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया। प्लस रखा है कि हमने माइनस रखा है? माइनस रखा है, ठीक है। ऐसे ही v की वैल्यू मान लो कुछ भी आ रही है, 1/5 आ रही है, तो 1/x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 1/5। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 5। अब ना तो x आ रहा है ना y आ रहा है। आपने क्या करना है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। एक बार फिर से हमें x और y में इक्वेशन मिल गई, तो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी मेथड को यूज़ करना है। y से y कट गया, 2x 8 आ गया, x 4 आ गया। ये इसका आंसर नहीं है, एक रैंडमली क्वेश्चन वैसे ही बता रही हूँ मैं। और x की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। तो ये लगभग क्वेश्चन मैंने यहाँ 3.6 के आपके कवर कर दिए हैं। तो मैंने कोशिश की है बेटा कि इस लेक्चर में सारे मेथड्स आपको क्लियर कर सकूं। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 2 3.2 में से निकल के आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका कोई भी सिंपल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, जिसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से आपने सॉल्व करना है। 3 मार्क्स में आपका स्टेटमेंट सम आएगा, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, और 5 मार्क्स में 100% 3.6 का क्वेश्चन आना है। इसे भी अगर आप प्रीवियस ईयर से लें या कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। स्टेटमेंट सम 3.5 तो बिल्कुल ही नहीं करें, 3.6 के भी स्टेटमेंट सम आप ना करें, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हर लेक्चर का और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।